हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बेशरम, बदतमीज़, बदमिजाज युवकों के लिए बात करने आई हूँ, बिना डरे। डर किसका? जी हाँ, आपने सही सुना, युवकों के लिए। जिस तरह से सारी महिलाएं बुरी नहीं होती, झूठी नहीं होती, उसी तरह सारे युवक अच्छे नहीं होते। अब आपको खुद को तय करना है कि आप अपने को किस श्रेणी में रखते हैं। आज का मेरा ये वीडियो सिर्फ युवकों के लिए है। जी हाँ, मैं दोबारा कह रही हूँ, बेशरम, बदमिजाज, बेहयात, बदतमीज़ युवक। अब सारे मत चढ़ाना मेरे पर। आप खुद देखिएगा, अगर आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं तो ये बात आपके लिए नहीं कही जा रही है, ठीक है। ऐसे युवक समाज में बड़े घातक सिद्ध होते हैं, बेशक अप्रत्यक्ष रूप से। मैं इन्हें दीमक की उपमा दूंगी। ये एक अच्छे समाज का सृजन नहीं कर सकते और ये खोखला करते हैं हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, निसंदेह। दोस्तों, पहली श्रेणी के पुरुष, पहली श्रेणी में वो पुरुष आते हैं जहाँ 4 औरतें खड़ी हों या किसी के घर में कोई फंक्शन हो रहा हो और जहाँ औरतें हों, वहाँ ये बार बार बहाने से जाते हैं। कोई महिला, ये एक सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी जगह की बात कर रही हूँ। कोई महिला अगर अपने फ्लैट से, अपने कोठी से बाहर आती है तैयार हुए हुए, और ये सामने पड़ जाते हैं इस तरह के युवक, वो उसको न सिर्फ इतना ज़्यादा देखते हैं कि भाई उनका बस चले तो उसको तोड़ मोड़ के अपनी आंखों में घुसेड़ लें। फिर धीरे धीरे बड़ी जोरदार नमस्ते होती है, आंटी जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते। और फिर धीरे धीरे पास सरकते हुए आएंगे, कहाँ जा रहे हो भाभी जी? अगर भाभी जी के पास कोई कुत्ता या बच्चा है तो उसको प्यार करने लगेंगे, अरे बड़ा प्यारा है बेटा, आपका नाम क्या है? मतलब वो उनके लिए एक वो मिल जाता है बहाना देर तक टिके रहने का, भाभी जी आंटी जी के पास। खैर, इस तरह के पुरुष बहुत मिलेंगे। ये नहीं सोचते कि जिससे वो बात कर रहे हैं या ना मांगे तारीफ कर रहे हैं, आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं, आप इसमें बहुत अच्छी। अब वो ये नहीं सोचते कि उसकी मन स्थिति क्या होगी उस महिला की। यही नहीं, कोई अजनबी लड़की, अजनबी महिला अगर सामने आ जाती है, उसको बटर बिट्टू की तरह ऐसे देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, चलेंगे सामने, चाहे खंबा आए चाहे सांड आए। उसको घूरना बंद नहीं करते। सच कह रही हूँ। ये एक मनोविकृति है, मनोरोग है, और इससे बहुत लोगों को बहुत सारी पीड़ा होती है। ये तो हुए एक तरह के पहली श्रेणी के पुरुष। अब आ जाइए दूसरी श्रेणी में। दूसरी श्रेणी में जो पुरुष आते हैं, बड़े ही बेहयात, जिनमें तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं। ब्रश करते करते बाहर आ जाएंगे, गारमेंट में बाहर आ जाएंगे, अंडर गारमेंट में बाहर आ जाएंगे और अजीबोगरीब हरकतें शुरू करेंगे, यहाँ वहाँ खारिश, यहाँ तू कथा की, ये सब गंदी बात है। क्योंकि वो सोचते हैं हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और पुरुष हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सही कह रही हूँ मैं।
मैंने तो यहाँ तक देखा है बनियान टी शर्ट को उठा करके पेट पे हाथ फेरते हैं। मन तो करता है एक खींच के चांटा लगाऊं। ये हक मेरा तो नहीं ना। सोचते तो होंगे आप लोग रश्मि। खैर, ये हुए दूसरी श्रेणी के लोग जो कहीं भी बेशर्माई के साथ खड़े हो जाते हैं। पुरुष जो ठहरे भाई, ये नहीं सोचते कार में कोई महिला जा रही होगी, पास से कोई बच्ची जा रही है। नहीं, आप सदर चले जाइए, दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली जगह, आप सरोजनी नगर चले जाइए, आप देखेंगे गंदगी की प्रकाष्ठा, इस तरह की हरकतों की गंदगी, ये हरकतों की गंदगी। सख्त कानून बनने चाहिए कहीं भी थूका थाकी करने के लिए, बहुत सख्त कानून बनने चाहिए। पर ये हमारे भारत देश में ये हो नहीं सकता, और कानून तो यहाँ तोड़े जाते हैं, तोड़ने के लिए तो बनाए जाते हैं। और बातों के लिए तो सजाएं होती हैं, ऐसी बातों के लिए कोई कुछ नहीं कहता। कार का शीशा खोलेंगे पढ़े लिखे अच्छे घर के लोग, और ये काम थूका थाकी का शुरू कर देंगे, तो हुए ना भैया बदतमीज। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इस तरह की हरकतें मिडिल क्लास के ही लोग नहीं, मैंने हाई सोसाइटी के लोगों को भी करते देखा है, और छोटे रिक्शे पिक्शे वाले तो करते ही हैं। खैर, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। सख्त कानून बन जाएंगे ना जिस दिन, ऐसी बातों के लिए ये सारी बातें बंद हो जाएंगी, पर कानून नहीं बनेंगे। आप और मैं बेहतर जानते हैं। अब कहिएगा कि रश्मि पुरुषों के लिए बोल रही है, ये तो पुरुषों की आवाज़ बन करके चिल्लाती रहती है। जी हाँ, मैं सत्य प्रज्ञ हूँ, और सत्य प्रज्ञता के साथ साथ मैं न्यायप्रद भी हूँ। जहाँ गलती पुरुषों की है तो वहाँ है, ठीक है ना। अब आ जाइए तीसरे श्रेणी के पुरुष, जिन्हें जीरो नॉलेज होती है, पर वार्तालाप में बेशक 4 जने खड़े होकर बात कर रहे होंगे या 2 जने खड़े होकर बात कर रहे होंगे, वो अपनी उपस्थिति ऐसे दावे से महसूस कराते हैं और गलत ज्ञान के साथ बहस करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। सही बात को इतने कॉन्फिडेंस से नकारते हैं, पर क्या करें, पुरुष हैं तो उनके आगे अच्छा जी करना पड़ता है। गलत है ना ये? आप बताइए, इस तरह के आचरण, इस तरह के व्यवहार का उनके अपने बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये नहीं है कि सारी शर्म हया सिर्फ औरतों को ही हो। ऐसे भैयात, बदतमीज, बेशरम पुरुषों के लिए सख्त कानून होने चाहिए, और इनको जितना भी इग्नोर किया जाए, ये उतना ही ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करते हैं। बिना मांगे समीक्षा देते हैं, आलोचना करते हैं, ज्ञान बगाड़ते हैं। जो सब्जेक्ट इनका नहीं, दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता नहीं, उस पर भी ये बोलने लगते हैं। आप सोचेंगे ये रश्मि खुद भोगी होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्योंकि अगर एक महिला इन सब बातों से गुजरती है तो निसंदेह समाज की कई महिलाएं इसी तरह की बातों से गुजरती होंगी। ये सच है। अब पुरुष वर्ग तैयार हो जाए रश्मि सुमेधा की बुराइयां करने के लिए, आलोचना करने के लिए, और मेरे वीडियो पे आपत्ति करने के लिए। वैसे आप लोग वीडियो बेशक ना देखें, पर ये वाला ज़रूर देख लेना यारों, जिससे आपको आपकी श्रेणी तो पता लगे, आप किस श्रेणी में आते हैं।
आप कितने घटिया हैं। अगर आप ऐसे नहीं हैं, इन तीनों श्रेणियों में आप नहीं आते हैं, तो निसंदेह आप एक शरीफ, अच्छे संस्कारों वाले खानदानी पुरुष हैं और मैं आपको नमन करती हूँ। पर सच्चाई के साथ किसी के सामने बेशक नहीं अकेले में मूल्यांकन कीजिए, क्या हम में इनमें से कोई आदत तो नहीं। और बड़े फक्र के साथ करते हैं ये, अरे ये तो हम तो मर्द हैं। नहीं समझते ये कि सामने वाली महिला को, लड़की को कितनी पीड़ा हो रही होगी। इससे कोई लेना देना नहीं। अजनबी कोई भी लड़की जाएगी ना, ऐसे आंखें सेकते हैं, अरे यार मिल क्या जाता है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता इससे हो क्या जाता है। किसी के लिए कहेंगे इसकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, किसी ऐसे, अरे बीवी किसी की, बच्चे किसी के पाल रही है, तुम यार क्यों मैं बहुत बुरी लगती हूँ ना सबको। हाँ कोई बात नहीं। मेरे को तो देखिए जी, जिस दिन से मैं पैदा हुई हूँ ना, मुझे मुजरिम के कटघरे में ही खड़ा किया गया है, क्योंकि मैं सच जो बोलती हूँ बोलती रहूँगी, पीड़ा सहती रहूँगी दुख दर्द की, पर बोलूँगी सच। अब पता है क्या होगा, पुरुष आयोग के बहुत सारे मर्द कहेंगे और देखो रश्मि को, या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी इज्जत दे लेंगे रश्मि जी को, हैं पुरुषों के बारे में कह रही है। वो अपनी मंद बुद्धि में ये सोचे किन पुरुषों के बारे में कह रही है, सच कह रही है कि नहीं। इतनी घटिया हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। एक रश्मि सुमेधा से ही नहीं, भारत की हर औरत से। यार आप कल्पना कीजिए, आपकी बहन या आपकी भाभी, आपकी माँ के सामने कोई इस तरह की गंदी हरकत करे, आपको गुस्सा नहीं आएगा? या शाबाशी देंगे, एक मेडल देंगे उसको कि भैया हम नहीं बोलेंगे, हम तो जिप लगा के रखेंगे मुंह पे, पुरुषों के लिए कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे जी? जहाँ गलती है वहाँ कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो अब आप तय कर लीजिएगा कि आप कौन सी श्रेणी में आते हैं और आप गलत हैं कि नहीं। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अगर इनमें से कोई भी गंदी आदत आप में है और आप चाहते हैं एक अच्छे स्वस्थ समाज का सर्जन हो, तो आज से ही प्रतिज्ञा लेके उस आदत को छोड़ दें, एक बेहतर इंसान बनने के लिए।